परी को इस बात की भनक लग जाती है कि अब उसके साथ जो होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पूरे ही देशमुख परिवार को उसकी सच्चाई के बारे में पता लग गया है कि वह कोई रईस नहीं है, बल्कि वह तो ऐसे ही लोगों को ठगने का काम करती है। और देशमुख हाउस में भी वो अपनी दोस्त रेणुका से मिलने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आई है, बल्कि वह तो परेश को फंसा के उसका 4 से 5 करोड़ का घर लूटने आई है। हालांकि वह घर भी 4 से 5 करोड़ का नहीं है, मतलब दोनों ही तरफ से चल रहा है गोलमाल। एक तरफ रेणुका परी से पैसे लूटना चाहती है तो दूसरी ओर परी परेश से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों के ही पास कुछ भी पैसे नहीं है, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। लेकिन परी की इस गलती के चलते पुलिस की एंट्री होने वाली है, जहां पर परी के ऊपर कई सारे इल्जाम लगाए जाएंगे और हो सकता है कि परी को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। तो आइए जानते हैं कि सायली को किस तरीके से परी के इस खतरनाक प्लान के बारे में सूचना मिलती है। तो उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि कितना हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। जैसे ही इंटीरियर डिजाइनर घर से जा रहा होता है, उसी वक्त परी उसका पीछा करती है और उसके पास आकर इस घर का रेट पूछती है। पहले तो वो उसको थोड़ी बहलाती है, फुसलाती है, उसके लिए कुछ मीठे वचन बोलती है। और इंटीरियर डिजाइनर तो वैसे ही परी की खूबसूरती का दीवाना हो गया था, लेकिन रियलिटी में वह इंटीरियर डिजाइनर है भी नहीं, बल्कि रिया के द्वारा हायर किया गया एक भाड़े का आर्टिस्ट है। तो अब इस भाड़े के आर्टिस्ट के पास कोई ज्ञान तो रहता है नहीं कि प्रॉपर्टी के क्या रेट है, ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है कि रेसिडेंस प्रॉपर्टी, उसको ये तक नहीं पता है। इसीलिए वह कुछ भी तुक्का मारता है और कहता है कि इस प्रॉपर्टी के रेट 4 से लेके 6 करोड़ के बीच में है। और यह बात सुन के परी के कान खड़े हो जाते हैं। हालांकि परी रहती तो फॉरेन में, इसलिए उसको यहाँ के रेट नहीं पता, लेकिन 4 से 5 करोड़ रुपए क्या होते हैं उसे ये जरूर पता है कि अगर ये पैसे उसको मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। हालांकि जिंदगी कितनी बची है, जितनी भी बची है वो अच्छे से जीवन को व्यतीत कर लेगी, इसीलिए वो परेश को फंसाने की पूरी से पूरी कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि परी इस गेम में अकेली नहीं है। हमको लग रहा है कि परी अकेले ही पूरा गेम रच रही है, लेकिन आपने नोटिस करा होगा कि परी बार बार किसी से फोन पे बात करती है। परी जिससे भी फोन पे बात कर रही है, कहीं ना कहीं वह भी परी के साथ इस प्लान में मिला हुआ है या फिर मिली हुई है, और उसके द्वारा ही परी इन पैसों को लूटेगी और आधे आधे कर लेगी। हालांकि लूट तो पाएगी नहीं, क्योंकि पैसे है ही नहीं, क्योंकि वैसे इस घर के कागज जो है वो सचिन की गाड़ी के लिए लोन पे चढ़े हुए थे, और दूसरी ओर ये घर इतनी कीमत का है भी नहीं। अब यहाँ पे जो सायली है वो सारी ही बातें सुन लेती है इंटीरियर डिजाइनर और परी के बीच की, इसलिए सायली को यहाँ पर यकीन हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो परी है वो झूठ बोल रही है, वो कोई भी अमीर नहीं है और उसके यहाँ पर आने का मकसद इन्वेस्टमेंट करना है ही नहीं, बल्कि पैसों को लूटना है, वो एक फ्रॉड है। वो सारी ही चीजें सचिन और बाकी सबको बता देती है, जिसके बाद सचिन एक प्लान बनाता है जिसके जरिए रिया और सायली दोनों ही जाएगी परी के कमरे में, और परी के कमरे में जाने के बाद तलाश करेगी ताकि इन्हें कुछ ना कुछ सुराग मिल जाए, जिससे कि इन्हें यह बात कंफर्म हो जाए कि परी यहाँ पर आई किस लिए है। अब जैसे ही सायली और रिया कमरे में जाते हैं, इन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक एनवेलप मिलता है, और उसी वक्त वहाँ पर परी आ जाती है। इसीलिए इन दोनों को तेजस के साथ मिलके पलंग के नीचे छुपना पड़ता है, और ये पलंग के नीचे ही लेटे लेटे परी की सारी ही बातें सुन लेते हैं, जो कि परी कॉल पे कर रही थी उस आदमी या उस औरत के साथ जो कि परी के साथ मिली हुई है। अब क्योंकि सायली, रिया और तेजस इनको परी के प्लान के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए ये पूरी ही चीजें सचिन और आकाश को भी बता देती है, जिसके बाद ये सभी लोग जाते हैं परेश के पास और परेश को भी सारी ही सिचुएशन समझा देते हैं। परेश को भी यकीन हो जाता है कि ये एक फ्रॉड है और ये बार बार इस पे डोरे ही इसलिए डाल रही है क्योंकि उसे परेश के बहुत ज्यादा पैसे दिख रहे हैं। इसलिए परेश और सभी लोग मिलके परी को ही उल्टा फंसाने का सोचते हैं। सभी लोग यहाँ पे परी की तारीफ करने लग जाते हैं, और परेश जो कि इतने समय से परी से दूर भाग रहा था, अब वो परी के पास ही चिपकने लगता है। वो परी से बार बार मीठे मीठे वचन बोलता है। उसको कहता है कि अगर परी उसके साथ सेटल हो जाती है तो वो रेणुका को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। ये सारी बातें रेणुका सुन लेती है, लेकिन रेणुका को अभी तक ये नहीं पता है कि ये सभी लोग मिलके परी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। रेणुका को लगता है कि ये एक नाटक है, लेकिन परेश ऐसा नाटक क्यों कर रहे हैं वो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद परी इतनी खूबसूरत है कि वो किसी भी आदमी को अट्रैक्ट कर सकती है। इसीलिए परेश जो कि इतने सीधे और साधारण है, वो भी परी के इस जाल में फंस गए। लेकिन यहाँ पर तो मामला कुछ और ही चल रहा था। परेश परी को पूरी तरीके से फंसा लेता है, जिसके बाद परी का जो पूरा मामला है वो सभी लोगों के सामने आ जाता है, और फिर कुछ ऐसा होता है जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। यहाँ पर एंट्री होने वाली है पुलिस की, जिसके बाद परी जेल के सलाखों के पीछे जा सकती है, लेकिन जाएगी नहीं, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे परी ने झूठ बोला था, दूसरी तरफ वहाँ पे रेणुका ने भी झूठ ही बोला था। तो यहाँ पे बीच का कुछ सेटलमेंट होता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।